एक राजा था, उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। एक बार उसने मंत्री परिषद के माध्यम से अपने लिए एक शिक्षक की व्यवस्था की। शिक्षक राजा को पढ़ाने के लिए आने लगे। राजा को शिक्षा ग्रहण करते हुए कई महीना गुजर गए, मगर राजा को कोई लाभ नहीं हुआ। गुरु तो खूब मेहनत करता था, परंतु राजा को उस शिक्षा का कोई फायदा नहीं हुआ। राजा बहुत परेशान हो गए। गुरु की प्रतिमा और योग्यता पर सवाल उठाना भी गलत था, क्योंकि वे एक बहुत ही प्रसिद्ध और योग्य गुरु थे। आखिर में एक दिन रानी ने राजा को सलाह दी कि राजन, आप इस सवाल का जवाब गुरु से ही पूछकर देखिए। राजा ने एक दिन हिम्मत करके गुरु जी के सामने अपनी जिज्ञासा रखा। एक गुरुवर, क्षमा कीजिएगा, मैं आपसे कई महीनों से आपसे शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ, तो मुझे इसका कोई लाभ नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों? गुरु जी ने बड़े ही शांत स्वर में जवाब दिया, हे राजन, इसका कारण बहुत ही सीधा सा है। राजा ने विनती की, गुरुवर, कृपा करके आप शीघ्र ही इस प्रश्न का उत्तर दे। गुरु जी ने कहा, राजन, बात बहुत छोटी है, परंतु आप अपने बड़े होने के अहंकार के कारण इसे समझ नहीं पा रहे हैं। माना कि आप एक बहुत बड़े राजा हैं, मुझसे पद और प्रतिष्ठा में बड़े हैं, परंतु यहाँ पर आपका और मेरा रिश्ता एक गुरु और शिष्य का है। गुरु होने के नाते मेरा स्थान आपसे ऊंच होना चाहिए, परंतु आप स्वयं ऊंच सिंहासन पर बैठते हैं और मुझे अपने से नीचे के आसन पर बैठाते हैं। बस यही एक कारण है जिससे आपका न तो कोई शिक्षा प्राप्त हो रही है और न कोई ज्ञान मिल रहा है। इससे अगर आप मुझे ऊंच आसन पर बैठाए और स्वयं नीचे बैठे तो कोई कारण नहीं कि आप शिक्षा प्राप्त न कर पाए। राजा की समझ में सारी बात आ गई और उसने तुरंत अपनी सारी गलती को स्वीकार किया और गुरुवर से उच्च शिक्षा प्राप्त की। गो अंधियारा जानिए, रूह कहिए, प्रकाश मेटे अज्ञान, तम ज्ञान दे, गुरु नाम है तास। अर्थात गुरु दो शब्दों से मिलकर बना है। गु का अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ होता है प्रकाश। हृदय में अज्ञान का अंधकार है, इसलिए आत्मा का ज्ञान नहीं हो रहा है। गुरु इस अंधकार को अपने ज्ञान के प्रकाश से खत्म कर देता है, जिससे आत्मज्ञान हो जाता है। जो यह कार्य करता है वे ही पूर्ण और सच्चा गुरु होता है। दोस्तों, इस छोटी से कहानी का सार यह है कि हम रिश्ते, नाते, पद या धन, वैभव किसी के भी कितने ही बड़े क्यों न हो, हम अगर अपने गुरु को का उचित स्थान नहीं देते हैं तो हमारा भला होना मुश्किल है। यहाँ स्थान का अर्थ ऊंचा और नीचा बैठने से नहीं है। इसका सही अर्थ है कि हम अपने मन में गुरु को क्या स्थान दे रहे हैं। क्या हम सही मायने में उनको सम्मान दे रहे हैं या स्वयं को ही श्रेष्ठ होने का घमंड कर रहे हैं। अगर हम अपने गुरु या शिक्षक के प्रति भावना रखेंगे, हमें उनकी योग्यताओं एवं अच्छाइयों का कोई लाभ नहीं मिलने वाला। और अगर हम उनका आदर करेंगे, उन्हें महत्व देंगे, तो उनका आशीर्वाद हमें जल्द ही प्राप्त होगा।